Hello everyone, welcome to Vision Academy. So I hope all of you are doing good. तो प्रीवियसली हमने 2-3 फाउंडेशन कोर्सेज देखे जो हमारे लिए 9-10 का कोर्स स्टार्ट करने के लिए इवन 11-12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें कवर करना है, उसे कहते हैं बॉडी मास. तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को तो बॉडी मास के बारे में पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है. सो प्लीज़ स्टे ट्यून और इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो करें, कम्प्लीटली देखें ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए. सो लेट्स बिगिन विथ बॉडी मास. सो बॉडी मास क्या होता है कि बॉडी मास में हम इसे बॉडी मास कहते हैं. बॉडी मास के कुछ फुल फॉर्म्स हैं, बट हमें उसको याद करने के रखने के लिए और उसका एक नाम पड़ गया जिसे हम BODMAS बॉडी मास कहते हैं. B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑर्डर. अब ब्रैकेट कुड बी ऑफ मैनी टाइप्स, बट जो हम जिससे फेमिलियर है मैं आपको वो ब्रैकेट्स बताती हूँ. ये हो गए ब्रैकेट्स. ऑर्डर भी होते हैं स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड सो ऑन. डिवीजन तो ऑलमोस्ट सबको पता है. दिस इज़ डिवीजन, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ एडिशन, दिस इज़ सब्सट्रैक्शन. ऑलराइट, तो हम कोई भी ऑपरेशन को कोई एक प्रॉपर मेथड में सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मेथड नहीं रहा तो सबके आंसर अलग आते हैं. बट मैथ्स तो यूनिवर्सल है, कॉन्सेप्ट तो यूनिवर्सल है. मतलब अगर मेरा कोई एक आंसर आ रहा है, अगर वो राइट है तो सबका वही आंसर आना चाहिए, या किसी और का आंसर जो राइट है वही मेरा आना चाहिए, तो वही कॉन्सेप्चुअल है. राइट, उसे हम कंसेप्ट कहते हैं. सबका अलग कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता. कोई एक कॉन्सेप्ट है जिसको सबको मिलके फॉलो करना होता है, तो हम वही कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है बॉडी मास. तो ये हो गया. बॉडी मास का एक रूल है कि हमें ऑपरेशन इसी वे में, टॉप टू बॉटम जो बोल रही हूँ मैं, इसी वे में हमको सॉल्व करना है. पहले हमको ब्रैकेट्स ओपन करने होते हैं, फिर ऑर्डर देखना होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन. ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको और समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 15 - 3 × 4. अब हमें इसे सॉल्व करना है. समझो, अगर हमारे पास बॉडी मास रूल ना होता तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगी. या तो मैं इसको पहले सॉल्व करूँगी, या तो मैं इसको पहले सॉल्व करूँगी, इससे मल्टीप्लाई करूँगी, या फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगी फिर इसको सॉल्व करूँगी. सपोज मैं करती हूँ 15 - 3 × 4 12. ये आ गया 3, है ना. और इसको दूसरे टाइप से भी करती हूँ मैं. 15 - 3 12, 12 × 4 12 × 4 48. ये आंसर अलग आया, ये आंसर अलग आया. तो एक मैथमेटिक्स जो यूनिवर्सल है उसके ऑपरेशंस के दो आंसर आ सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं आ सकते. कंसेप्चुअल चीज़ों के एक ही आंसर होता है, एक ही रूल होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है. तो इसीलिए ये मिस्टेक्स ना हो, इसकी वजह से ही बॉडी मास को इन्वेंट किया गया है. तो बॉडी मास क्या कहता है कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो ब्रैकेट हमने सॉल्व किए 15, ब्रैकेट हमने सॉल्व किए. इसमें हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किए नहीं किए, इसमें हमने बाहर का टर्म पहले लिए, इसलिए हमारा आंसर रॉन्ग आया. हमको पहले ब्रैकेट देखना है. सपोज इसमें हमने ब्रैकेट देखा तो 15 - 3 होता है 12, 4 का 4, 12 4 48. मतलब क्या, ये आंसर राइट है, ये आंसर रॉन्ग है. आई होप आपको समझा होगा कि बॉडी मास क्यों यूज़ करना है. हम बिना बॉडी मास के क्यों नहीं सॉल्व कर सकते. अगर हमने बिना बॉडी मास के सॉल्व किया तो ये ऐसी घंघोर मिस्टेक हो जाती है. राइट, तो हमें बॉडी मास से ही सॉल्व करना है. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, इजी, थोड़े से हार्ड, ताकि आपका माइंड क्लियर हो, आप इजीली सॉल्व कर सको. और आगे हम जब HCF LCM पढ़े तो उसके लिए हमें बहुत वो हेल्पफुल रहे. ठीक है, लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है, ये क्या दिया है, यहाँ ब्रैकेट दिया है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है. बॉडी मास रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट, देन ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन. राइट, अभी हमने देखा. तो पहले हमें क्या करना है? सॉल्व ब्रैकेट, मतलब ये सॉल्व करना है. तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 17 50. 15 - 7 क्या होता है? 8. इंटू का इंटू 4 आ गया, है ना. अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या आंसर आ गया? 32. समझा ये रूल फॉलो करके हमने कैसे आंसर निकाले. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ब्रैकेट तो है नहीं, हमको अब क्या करना है? ऑर्डर. ये ऑर्डर है, मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर है. तो यहाँ हमने क्या लिखे? 25 + 7. 25, 5 इनका 5 का 5, 5 × 5 क्या हो जाता है? 25. और इसका प्लस क्या हो जाता है? 7. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 32. इसका मतलब क्या होता है? 2 बार 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ये आ गया. अब हम ये सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ क्या दिया है? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन. तो यहाँ ब्रैकेट है पहला, तो हमको फिर ब्रैकेट सॉल्व करना होगा. तो ब्रैकेट, अब यहाँ 2 ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या है? 2 ब्रैकेट है.
तो आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट्स कितने भी हो हम कोई भी ओपन कर सकते हैं। अगर हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो हम दोनों को साथ में कर दे, हमारा बेस अगर स्ट्रांग है, हम यूज टू है, तो हम दोनों को साथ में कर दे। आपको नहीं समझ में आता है तो पहले एक करो, फिर मल्टीप्लाई करके फिर दूसरा एक करो। तो मैं दोनों भी करके देखती हूँ। 6 + 2 क्या हो जाता है 8 × 7, 8 7 ज़ा 56 आ गया आंसर। ये देखते हैं ब्रैकेट है, बॉड मास में पहले बी ब्रैकेट कहते हैं, 18 वैसे ही लिखे, ब्रैकेट ओपन करे 6। अब आप कहेंगे कि डिवीजन के बाद एडिशन करना होता है, हम डिवीजन के पहले कैसे एडिशन कर लेते हैं, बट उससे पहले क्या है ब्रैकेट है, डिवीजन के बाद एडिशन, लेकिन डिवीजन के पहले तो ब्रैकेट है, एडिशन के पहले तो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को ही हम सॉल्व करेंगे चाहे अंदर कोई भी साइन हो, ठीक है। 6 3 आ गया। अब ये देखते हैं, ये तो 30 हमने वैसे ही लिखी क्योंकि हमको पहले ब्रैकेट देखना है, माइनस हमने वैसे ही लिखे 9 10 11 12, यहाँ 12 आ गया, डिवाइड बाई 3 आ गया, माइनस है डिवाइड है, पहले क्या करना है डिवाइड देन माइनस, तो 30 माइनस 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 26 आ गया आंसर। आई होप आपको समझा होगा कि हमको बॉड मास क्यों यूज़ करना है। अगर हम बॉड मास यूज़ ना करें, सपोज मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, ठीक है, हमने ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करें, ठीक है, इसको हम विदाउट बॉड मास देखते हैं। ये तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया है, अब हम विदाउट बॉड मास देखते हैं, ठीक है। अब हम बॉड मास जब हमको फॉलो नहीं करना है तो हम या तो पहले भी सब्सट्रैक्ट करें या पहले एडिशन करें, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो हम पहले सब्सट्रैक्ट करते हैं। 30 - 8 क्या हो जाएगा 22, ठीक है, प्लस 4 डिवाइड बाई 3 है ना। तो ये समझो हमने यहाँ 22 + 4 कर दिए, 22 + 4 क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 3, राइट। 3 को 26 से डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर राइट होगा कि नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा, दैट मीन्स राइट ये होगा क्योंकि हमने इसे बॉड मास से फॉलो करें, इसीलिए बॉड मास का इन्वेंशन है। कोई तो रीज़न होगा तभी इसको इन्वेंट किया गया है, नहीं तो हम यूँ ही सॉल्व कर लेते, राइट। ये मेथड से अब हम जब करेंगे तो हमारे लिए बहुत क्लियर होगा, राइट। अब मैं इसको भी बता देती हूँ आपको विदाउट बॉड मास, ठीक है। समझो हमने पहले 15 को वैसा ही लिखे, राइट, फिर -7 × 4 करें, 7 4 ज़ा 28, 15 - 28 क्या आ जाएगा नेगेटिव आंसर आ जाएगा नेगेटिव आंसर। पर ये ऑपरेशन क्या कहता है, इसका आंसर 32 है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा क्योंकि बिना बॉड मास के ऑपरेशन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। मतलब सोल्यूशन तो आ जाएगा बट राइट सोल्यूशन तो आना चाहिए ना, कंसेप्चुअल तो आना चाहिए ना, तो इसलिए हमें बॉड मास का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और देती हूँ जो थोड़े अपर लेवल के हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप वो समझ गया तो आपको पूरा ही बॉड मास समझ जाएगा। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। ओके देन लेट्स बिगिन विद सम लेंथी ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि 9th और 10th में हमें ऐसे ही ऑपरेशंस आते हैं। वो तो अभी जो हमने करे वो और ईजी थे, बट ये ऑपरेशन जब आप एस कर लेंगे तो आपका पूरा बॉड मास क्लियर हो जाएगा, राइट। हमारे पास क्या है, BODMAS, इस हिसाब से हमको ये करना है और ये भी सॉल्व करना है। तो पहले हमारे पास ब्रैकेट है, ये है ब्रैकेट, तो 25 तो हमने वैसे ही लिखे, इनटू ब्रैकेट को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 7 8 3 + 12 डिवाइड बाय 4, राइट। अब ऑर्डर के बाद डिवीजन करेंगे, 25 - 3 × 3 + 3 4 3 = 12, राइट। फिर मल्टीप्लिकेशन है 25 - 3 3 = 9 + 3, राइट। अब 25 को वैसे ही लिखे, क्या है एडिशन ये। अब यहाँ आप चेक करो कि माइनस की साइन है, यहाँ प्लस की साइन है, हमें पता है बड़े नंबर का साइन आता है, और -9 + 3 क्या हो जाता है -6, राइट, क्योंकि हम तो ऐड है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पे माइनस और प्लस होता है माइनस, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ गई, तो ये आ गया 19। बहुत ईजी है, बट आपको बस ये वाला रूल याद रखना है, इसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा, हुआ भी तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब हम ये करते हैं, 36 तो रहेगा, ब्रैकेट है पहले, डिवीजन 6 हो गया इंटू 5 + 8, राइट। अब ऑर्डर हो गया डिवीजन, अब डिवीजन ये है 6, अब डिवीजन ये 6 × 5 + 8, फिर है मल्टीप्लिकेशन 30 + 8, राइट, फिर आ जाएगा 38 एडिशन, राइट। तो ये आ गया राइट आंसर, ये आ गया करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है, हमने सिर्फ ये रूल को फॉलो किया तो हमें ये सॉल्व हो गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए विद ऑर्डर आ जाए तो भी आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये रूल याद होगा, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर हो, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन
ये होने के बाद हम स्टार्ट करने वाले HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बहुत ज़रूरी है, हमें आगे वो बहुत काम आएंगे, बट इसके बिना वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले लिया। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू प्रैक्टिस ऑल दीज सम्स, ओके, और भी प्रैक्टिस करिए सम। लेट्स मीट विथ न्यू टॉपिक, मोर फन टॉपिक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।